राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि में रखा जाता है। क्योंकि यह एकादशी कार्तिक मास में आती है, इसलिए इस एकादशी का पुण्यफल अन्य एकादशी से 1000 गुना प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसलिए यह एकादशी भगवान श्री हरि के साथ विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होती है। इस एकादशी पर श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का श्रद्धा भाव से व्रत पूजन ध्यान करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। घर में धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। तो कब पड़ रहा है रमा एकादशी व्रत, जानेंगे आज की वीडियो में। रमा एकादशी व्रत कब शुरू है, कब समाप्त है, किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा, इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या होते हैं, रमा एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो इस एकादशी पर कौन सा विशेष उपाय करें जिससे मन की सभी कामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएं। तो इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, वैसे तो साल की सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण और पुण्य फल देने वाली होती हैं, परंतु रमा एकादशी पर श्री हरि के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप का पूजन किया जाता है और माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे कि भक्तों के ऊपर श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं, कर्जे से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, संतान सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी व्रत रखते हैं वे एकादशी के नियमों का पालन करते ही हैं, परंतु जो भक्त पहली बार एकादशी व्रत कर रहे हैं उनको एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि में जो भी भोजन करें वह बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। 10वीं तिथि में किसी प्रकार का तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन न करें और शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही जो भोजन आप लेना चाहते हैं वह भोजन ले सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार 10वीं एकादशी और द्वादशी तिथि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होता है। भूमि पर शयन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो जिस बिस्तर पर आप शयन करें वह साफ और शुद्ध होना चाहिए। फिर एकादशी तिथि में जल्दी उठकर स्नान आदि करें। सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ दें, फिर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आप अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें और अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लें। संकल्प करें कि आज आपका रमा एकादशी का व्रत है। पूजा में, व्रत में जो भी गलती भूल चूक हो वह श्री हरि माँ लक्ष्मी क्षमा करें। साथ ही यदि किसी कामना से आप यह व्रत कर रहे हैं तो वह कामना भी संकल्प के समय ही बोल दें। इसके बाद पूर्ण विधि पूर्वक श्री हरि को पीले पुष्प, पीले फल, चंदन, नैवेद्य, धूप दीप से श्री हरि का विधिवत पूजन करें। भोग में श्री हरि को केले का भोग, मिश्री या किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो उससे भोग लगाएं, परंतु ध्यान रखें कि भोग लगाते समय उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें, जिससे श्री हरि उस भोग से तृप्त हो जाएं और आपको भी पूजा का संपूर्ण फल मिले। इस दिन माँ लक्ष्मी को भी उनके प्रिय लाल गुलाबी पुष्प अर्पित करें। चाहे तो गुलाब कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। रोली, कुमकुम, धूप दीप से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जाप करें। जितनी देर आपके पास समय हो, चाहे तो आप 21-51 माला का भी जाप कर सकते हैं। यह मंत्र सभी कामनाओं को पूर्ण करता है और इस मंत्र का उच्चारण करने में भी कठिनाई नहीं होती। इसके अलावा श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा का भी पाठ आप इस दिन कर सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्री नमः का भी यथासंभव आप जाप कर सकते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करके अपनी धन और कर्जे से जुड़ी सभी समस्याओं को समाप्त करें।
इस एकादशी की रात्रि में श्री हरि माँ लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का अखंड दिया प्रज्वलित करके यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तभी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। यदि आप पूरी रात्रि जागने में असमर्थ हैं तो कोशिश करें कि रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा जागकर श्री हरि माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का, उनके नाम का अधिक से अधिक जाप करें, जिससे आपके जीवन की जो भी समस्या है, परेशानी है, वह शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि का पूजन करें। किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर आटा, दाल, चावल, सब्जियां, वस्त्र इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालें और फिर किसी मंदिर में दे दें। एकादशी द्वादशी में किया गया दान कई गुना होकर जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होता है, इसलिए जो भी संभव हो उतना दान जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रमा एकादशी कब शुरू है और कब समाप्त है। यह एकादशी तिथि शुरू है 8 नवंबर प्रातःकाल 8:24 पर और समाप्त है 9 नवंबर की सुबह 10:42 पर। देखा जाए तो 8 नवंबर की उदया तिथि में एकादशी पड़ रही है, परंतु क्योंकि 8 नवंबर की एकादशी 10वीं तिथि युक्त है और माना जाता है कि 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत धारण करने से सभी पुण्यों का नाश हो जाता है, उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए 9 नवंबर को रमा एकादशी व्रत रखना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। रमा एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:39 से 8 बजे तक। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले करना ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 नवंबर की दोपहर 12:35 पर और रमा एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर को सुबह 6:39 से 8:50 तक। इस प्रकार से रमा एकादशी पर श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन व्रत करने से श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की संयुक्त कृपा मिलती है और साधक को संसार के समस्त सुख ऐश्वर्य मिलते हैं। मृत्यु उपरांत श्री हरि के वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।